राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस समय क्या कर रहे हैं आप? आज मैं आपको भोले शंकर और माता पार्वती की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और एक सेठानी थी। वे दोनों पति पत्नी भोले बाबा के परम भक्त थे। वे सेठ और सेठानी दोनों सुबह सुबह मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अर्चना करना, भजन गाना रोज ही करते थे और सोमवार के व्रत भी रखते थे। वैसे तो सेठ सेठानी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सभी था, लेकिन एक बात का उन्हें कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास था कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य ही देंगे। और इस प्रकार वे रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, अर्चना करते। तो एक बार शिव पार्वती बैठे हुए थे। तो माता पार्वती भोले बाबा से कहती है कि भोले बाबा, ये तो आपके परम भक्त हैं। देखो, सुबह शाम मंदिर में आना, पूजा पाठ करना, भजन गाना, मंदिर में सफाई करना और व्रत भी रखते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि हाँ पार्वती, ये तो सब ठीक है, हाँ ये मेरे भक्त हैं। तो माता पार्वती कहती है, लेकिन फिर भी ये कुछ दुखी से दिखाई देते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि हाँ पार्वती, वैसे तो इनके पास सब कुछ है, धन दौलत, मान सम्मान, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है, इसी कारण ये कुछ दुखी से भी रहते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि भोले बाबा, आप तो मनवांछित फल देने वाले हैं, तो आप इन्हें संतान क्यों नहीं दे देते? तो भोले बाबा माता पार्वती की बात सुनकर कहते हैं कि हे पार्वती, यदि मैं इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, यदि मैं इन्हें संतान दे भी दूंगा तो कुछ समय के पश्चात ही इनकी संतान की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। और तो इन्हें इससे ज़्यादा सुख से ज़्यादा इन्हें कष्ट भी होगा। तो भोले बाबा की बातों को सुनकर माता पार्वती कहती है कि भोले बाबा, इन्हें संतान का सुख अवश्य दो। तो भोले बाबा माता से कहते हैं कि यदि इन्हें संतान दे भी दूंगा तो भाग्य में न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इन्हें सुख से ज्यादा दुख भी प्राप्त होगा। लेकिन पार्वती माता भोले बाबा से बार बार आग्रह करती है कि भोले बाबा, आप तो सबके संकट को दूर करते हो और मनोवांछित फल भी देते हो, तो क्यों ना आप इन्हें संतान का सुख अवश्य दो, क्योंकि जितना भी हो सके उन्हें सुख तो प्राप्त होगा। माता के बार बार आग्रह करने पर भोले बाबा उन्हें वरदान दे देते हैं कि उनकी संतान होगी, लेकिन 15 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो माता पार्वती के आग्रह करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति का वर दे देते हैं। अब भोले बाबा तो जब वो मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं तो पुजारी उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन 15 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। सेठ जब ऐसी बातों को, पुजारी के मुंह से इन बातों को सुनता है तो वो सोचता है, लेकिन वो कुछ खुश भी नहीं होता और न ही वो उदास होता है, चुप ही रहता है, क्योंकि उसे भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास था। समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात 10वें महीने में सेठानी के पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ और बालक को देखकर सब बहुत खुश हुए। उनके घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई।
उन्होंने भोले बाबा के नाम से भी अपने घर में पूजा करवाई, पाठ करवाया और सभी को दक्षिणा दी। बहुत दिनों के बाद उनके घर में संतान का सुख मिला। वो पूजा पाठ करते थे, रोज नित्य नियम मंदिर भी जाते और भगवान का ध्यान भी करते, लेकिन अपने बच्चे के लालन पालन में बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करते, दक्षिणा देते, दान भी देते और उसे पढ़ाने लगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, उसे ज्ञान देने लगे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कराने लगे। लेकिन उन्हें ये भी विश्वास, सेठ को ये भी पता था कि इसकी मृत्यु 15 साल के बाद हो जाएगी। और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा तो उन्होंने, जब वो लड़का 15 साल का होने वाला होता है तो उसे उसके मामा के साथ धन दौलत लेके, रुपया पैसे लेके काशी पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब काशी पढ़ने के लिए भेजते हैं तो रास्ते में एक जगह एक राजकुमार और एक राजकुमारी का विवाह होता रहता है। राजकुमार एक आँख का अंधा होता है, तो जो राजा होता है, राजकुमार का पिता होता है, वो सेठ के लड़के को देखता है, यह तो बड़ा प्रतिभाशाली बालक है और सुंदर है, क्यों ना हम राजकुमारी के साथ इसका विवाह करवा दें और बाद में विवाह करवा दें, जिससे कि, क्योंकि राजकुमार एक आँख का अंधा होता है और बाद में कुछ रुपए पैसे देके इसे भेज दे, ये तो चला जाएगा। और इस प्रकार से छल से राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। अब सेठ का लड़का इसे पूछते हैं तो सेठ का लड़का हाँ कर देता है। अब वो उससे उसकी शादी विवाह करवा देते हैं राजकुमारी का। अब जब वो जाने लगता है तो वो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले में लिख देता है कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो तो एक आँख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। और वो काशी पढ़ने के लिए मामा के साथ चला जाता है। उधर से जब से राजकुमारी अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाती है तो वह राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा विवाह तो उसके साथ हुआ है जो काशी पढ़ने गया है और राजकुमार तो एक आँख का अंधा है। राजकुमारी के जब राजा ने पता किया तो राजकुमार एक आँख का अंधा था, तो राजकुमारी के पिता राजा अपनी बेटी को विदा नहीं करते और इस प्रकार से राजकुमारी अपने घर पर ही रहती है। और उधर सेठ का लड़का काशी पढ़ने गया, वहाँ पे काशी पढ़ने गया और वहाँ पर उसने देखा, वहाँ पर उसने हवन का आयोजन करा, हवन चलता रहा, पूजा पाठ करवाई, हवन चल रहा था, हवन करते समय हवन चल रहा था तो वो उसके सिर में अचानक से दर्द होने लगता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा मेरे सिर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है। तो मामा कहता है कि जाओ अंदर जाके लेट जाओ और सेठ का लड़का अंदर जाके लेट जाता है। हवन चलता रहता है तो बहुत देर हो जाती है। सेठ का लड़का जब नहीं आता तो मामा देखने के लिए अंदर जाता है। देखा सेठ का लड़का मूर्छित पड़ा हुआ था और क्योंकि उसका 15 साल का समय पूरा हो गया था। अब वो बाहर आता है, जल्दी हवन पूजा पाठ संपन्न करवाता है, पंडितों को दक्षिणा देता है, पंडितों को दक्षिणा दान देता है, पंडितों को और दान दक्षिणा देके विदा करता है और पूजा का काम संपन्न करवाता है। और जैसे ही पंडित अपने घर से उन्हें विदा करता है तो अंदर जाता है और बड़े जोर जोर से अपने भांजे को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। और जब जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो हवन हुआ था, तो हवन भोले बाबा और पार्वती माता उधर से जा रही थी। तो भोले बाबा पार्वती रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती माता भोले बाबा से कहती है कि भोले बाबा
अभी तो यहाँ भजन कीर्तन चल रहे थे, हवन पूजा पाठ हो रहा था। अभी अभी क्या हो गया? यहाँ किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, ये वही सेठ का लड़का था जिसकी उम्र 15 साल थी, सो भोग चुका। तो पार्वती माता कहती है कि भोले बाबा, इसके माता पिता तो अपनी छत पर खड़े हैं और इसका बड़े इंतजार कर रहे हैं। यदि ये जीवित नहीं रहेगा तो इसके माता पिता ने यह प्रण कर रखा है कि वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तो भोले बाबा कहते हैं इसकी तो इतनी उम्र थी, सो भोग चुका। लेकिन पार्वती माता बार बार आग्रह करती है कि भोले बाबा, आप तो सबके संकटों को दूर करते हैं। अब वो तो सेठ और सेठानी तो आपके परम भक्त हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज भजन करते हैं, रोज भजनों में लगे रहते हैं और आप तो मनवांछित फल देते हो। आप तो काल के भी महाकाल हो। तो इनके प्राणों की रक्षा करो, इसे जीवन दान दो। माता पार्वती बार बार भोले बाबा से आग्रह करती है कि भोले बाबा, इसे जीवन दान दो, नहीं तो इसकी माता पिता छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। और आप तो अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हो, मनवांछित फल देते हो। भोले बाबा सोचते हैं और माता बार बार आग्रह करती है कि आप इसे जीवन दान दो। भोले बाबा, आप इसे जीवन दान दो, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। भोले बाबा उसे जीवन दान दे देते हैं और वो लड़का उठ बैठता है। वो लड़का उठ जाता है और अपने मामा से कहता है कि मामा, आप मुझे उठा रहे थे, मैं सो रहा था। तो मामा भी देख के भगवान का भजन गाते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और भोले बाबा के बार बार नमन करते हैं। इस प्रकार वह सेठ का लड़का जीवित हो जाता है और वो अपनी पूजा तो संपन्न कर ही लेते हैं। तो कहते हैं, बेटा चलो अब अपने घर चलते हैं, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें जीवन दान दिया है। उधर से मामा भांजे आते रहते हैं और रास्ते में उसी जगह पे जाते हैं, उसी जगह से होकर निकलते हैं। तो राजा सेठ के लड़के को पहचान लेता है और राजकुमारी के पास लेके आते हैं और राजकुमारी पहचान लेती है, यही मेरे पति है। और इस प्रकार से राजकुमारी का विवाह सेठ के लड़के के साथ तो हो ही गया था। तो राजा अपनी लड़की को विदा करते हैं, बहुत सारा धन दौलत लेके अपनी लड़की को सेठ के साथ विदा करते हैं। सेठ का लड़का और उसका मामा और राजकुमारी आते रहते हैं। तो मामा कहता है कि आप दोनों आओ और मैं पहले जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने शपथ ले रखी है, प्रतिज्ञा की है कि जब तक मेरा बेटा सकुशल लौट के नहीं आएगा तो हम छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। तो मामा पहले जाता है। अब कहता है कि मामा पहले जाता है और फिर आगे जाके जल्दी जाता है और अपनी बहन और जमाई को और कहता है कि आपका बेटा सकुशल लौट आया है और अपनी पत्नी के साथ राजकुमारी के साथ आ रहा है, बहुत सारा धन दौलत लेके आ रहा है, आप दोनों अपनी छत से नीचे उतर आओ। तो सेठानी और सेठ विश्वास नहीं करते कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन भोले बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो शपथ पूर्वक कहता है कि तुम्हारा बेटा और राजकुमार और बहू भी आ गए हैं, आप दोनों नीचे उतर जाओ। तो भोले बाबा उनके संकटों को दूर करते हैं और सेठ के लड़के को जीवन दान देते हैं। जो भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा अर्चना
करते हैं। भोले बाबा भोले हैं, वो हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और माता तो माँ होती है। हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। राधे राधे।